होटल्स, सराय, हॉस्टल्स, इन सभी की परिकल्पना की गई सिर्फ एक सूत्र से, अ होम अवे फ्रॉम होम। कोशिश करें कि इस प्रकार के जितने भी आवासीय खंड बनाए जाएं, वह सभी एक नियमित आकार के अंदर हो। यदि चौकोर आकार के अंदर हो या रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर हो तो वह सबसे अच्छे हैं। उसके बाद ये भी अवश्य देखें कि वास्तु भूमि लक्षणों के अनुसार क्या वह भूमि एक आतिथ्य को आमंत्रण देती है, क्या वह भूमि आपको वहाँ पर रहने वालों को सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति और एक घर जैसा सुकून आभास देती है। यदि यह भूमि इन सभी चीज़ों के लिए कॉन्ड्यूसिव है, यहाँ पर भूमि की ऊर्जा पंच तत्वों की ऊर्जा के साथ मेल खाती है, भूमि का चयन किया जा सकता है एक अतिथि भवन के लिए, हॉस्टल के लिए, होटल के लिए, सराय या धर्मशाला के लिए। बिल्डिंग बनाने के हमारे पास बहुत साधारण से और बहुत ऊर्जावान नियम है कि किसी भी हॉस्टल या होटल से पहले यानी आगे की भूमि और पार्श्व भूमि, इसको दो विभाजन में बनाते हैं। पहले की भूमि यानी आपके ऊर्ध्व भूमि खुली हुई हो, हवादार हो, पेड़ पौधों से सुसज्जित हो और वहाँ पर फाउंटेन्स या और ऊर्जा की स्थितियाँ हों। वास्तुशास्त्र अनुसार हमारे मेन गेट हमारी राहु की ऊर्जा से प्रभावित रहता है। यदि हम अपने मेन गेट के आसपास एक बड़े लंबे चौड़े फॉयर एरिया का और मेन गेट के तुरंत बाद यदि हम फॉयर एरिया का निर्माण ना कर पाएँ तो वह हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमें बाहर से मिलती हैं और जो हमें अपने अंदरूनी व्यापार से मिलती हैं, उन दोनों के अंदर तालमेल नहीं बना पाते। मेन गेट के साथ कनेक्ट हुई हुई ये ऊर्जा एक ब्रह्म ऊर्जा यानी एक सर्कुलेटरी पैटर्न के साथ संबंध रखती है, क्योंकि यह मेन एरिया जिसको रिसेप्शन एरिया या वेटिंग रूम हम कहते हैं, ये वो एरिया है जो आपके संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ पर ध्यान रखें कि इस प्रकार के किसी भी पिलर या ऑफेंडेड स्ट्रक्चर के साथ उसका संबंध ना हो। यदि वो हो तो उसको इस प्रकार के प्लांटर्स के साथ ब्रेक डाउन किया जा सकता है। इसी एरिया के अंदर आपको चाहिए एक रिसेप्शन यानी कि वह ऊर्जा जहाँ पर आप उसका न केवल स्वागत कर सकें बल्कि अपनी सारी मैनेजमेंट गतिविधियों को अंजाम दे सकें। साथ में हमारे पास वेटिंग लॉबी है, वह वेटिंग लॉबी भी उस सर्कुलेटरी पैटर्न या उस ऑक्टेगोनल शेप्स के साथ कनेक्टेड हो जो कि उस ऊर्जा को न केवल कनेक्ट करे बल्कि हमारे पास उसके स्वागत और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी मौजूद हो। लिफ्ट्स और स्टेयरकेसेस जो कनेक्टेड हैं आपके फॉयर एरिया या आपके रिसेप्शन के साथ, दे शुड बी ऑलवेज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इट, ताकि दे शुड नाउ अपस्केल द एनर्जीज टू द रिमेनिंग पोर्शंस और द लेवल्स ऑफ द बिल्डिंग। यूटिलिटीज़ ऑफ द रूम्स, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा सबसे पहले उस कमरे की आंतरिक वास्तु के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंटली देखिए कि वहाँ पर आपके बेड रेस्ट किस प्रकार के हैं। ये बेड रेस्ट आपके सॉलिड होने चाहिए और ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये टुवर्ड्स नॉर्थ नहीं होने चाहिए। आप उस जगह को जहाँ पर अपने रूम्स बना रहे हैं, सेंटर एरिया को ओपन रखिए सो दैट आपके गेस्ट के पास भी कन्वीनियंस हो उस रूम को यूज़ करने की और आपके पास भी कन्वीनियंस हो कि आप वहाँ पे एक अच्छी सर्कुलेशन ऑफ एनर्जीज दे सकें। अगर आप बात करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, जैसे टेलीविज़न, मे बी फ्रिजेस और अ स्मॉल बल्ब, आपके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ। यदि आप बात कर रहे हैं वार्डरोब्स की, तो द गुड थिंग इज़ कि यू शुड ऑलवेज कीप देम इन ईस्ट। और आप ये भी कोशिश करिए कि अगर आप उनके लिए एक मिरर की प्लेसमेंट कर रहे हैं तो दैट मिरर शुड नॉट रिफ्लेक्ट द बेड एंड द मेन डोर ऑफ द रूम। टॉयलेट एरियाज़ के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि टॉयलेट की आपकी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्थ और साउथ की एक्सिस के ऊपर हो, यानी कि जब भी आप फेसिंग करें इधर इट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ और इट शुड बी टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पर वाटर के कनेक्शंस टुवर्ड्स नॉर्थ से आ रहे हों
और ड्रेनेज सिस्टम्स की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो। टॉयलेट की कॉन्फ़िगरेशन को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला, यह डायरेक्टली मेन डोर के रूम के मेन डोर के सामने ना हो, और दूसरा, जो आपकी बेड पोजीशन है वो कहीं आपकी शीट पोजीशंस के साथ मैच नहीं कर रही हो। यूटिलिटी एरियाज़ के लिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं किचन के अंदर। किचन के लिए हमारे पास डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। जनरेटर्स और एसी प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस होने चाहिए ईस्ट में, जनरेटर्स आपके साउथ या साउथ ईस्ट में, और एसी के चिलिंग प्लांट्स आपके नॉर्थ में। यदि हम इस प्रीमाइसेस के अंदर अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। यदि हम कॉमन टॉयलेट एरियाज का निर्माण कर रहे हैं देन वी शुड गो फॉर नॉर्थ वेस्ट। और डिस्पोजल यूनिट्स के लिए हमारे को वाटर ट्रिगैन इसमें बनाना चाहिए। अगर आप वहाँ पर स्विमिंग पूल का निर्माण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ। अगर आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम या कन्वेंशन रूम्स बनाना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ। यदि हम यहाँ पर गेम्स कोर्ट्स बनाना चाहते हैं या जिम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डायरेक्शंस हैं ईस्ट। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये केवल भारतीय वास्तुशास्त्र के ही नियम नहीं हैं। हमने देखा कि यह भारतीय संस्कृति के साथ भी जुड़े हुए हैं। यदि इन्हीं पंच तत्वों का हम पालन करें तो हम अपने अतिथि गृह को बना सकते हैं अतिथि देवो भव की एक विरासत।